हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और हम लोग हर रोज़ आपके पास एक वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि MFI टीम में, MFI स्टूडियो में हो क्या रहा है। दोस्तों, मैं ये बहुत ख़ास ध्यान देता हूँ कि हमारी MFI की टीम हमारे हर एक एक्टर, अपकमिंग टैलेंट पर ध्यान दे। और इसीलिए हमारा सिलेबस, हमारा फॉर्मेट ऐसा बनाया गया है जहाँ पे हमारे एक्टर्स को, हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स, MFI अचीवर्स को शूटिंग तक पहुंचने के पहले एक्टिंग, कैमरा, लाइट, साउंड और जितने भी एक्टिंग स्किल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सब की बारीकियों के बारे में मालूम पड़े। और इसीलिए हमारी टीम, खास करके हमारे मेंटोर, बहुत मेहनत करते हैं। उन्हीं में से एक मेंटोर है हमारे यहाँ ट्विंकल कौर जी, जो खुद सिनेमा और टीवी के आर्टिस्ट हैं। और ये इन्होंने जो सीखा है, जो इन्होंने काम किया है, पिछले कई सालों से ये शूटिंग करती आ रही है, फिल्म, वेब सीरीज़ और टीवी शोज़, ये पूरा अपने शूटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करती है हमारे एक्टर्स के साथ। और आज चलते हैं एडवांस्ड एक्टिंग स्टूडियो में, जहां हमारे एक्टर ट्विंकल कौर जी के गाइडलाइन में एक बहुत ही संजीदा सीन प्ले करने जा रहे हैं। और कैमरे के सामने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ इस सीन को हम फिल्मा रहे हैं। और इस सीन के बारे में इतना ही कहना है कि ये सीन जुड़ा हुआ है एक बहुत ही अभिशाप से, दैट इज़ कॉल्ड ड्रग एडिक्ट। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमारे एक्टर इस सीन को में एक्ट करते हैं और ट्विंकल जी इन्हें कवर करती है। दीदी, हाँ जल्दी आओ बाहर। हाँ ठीक है। दीदी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। थैंक यू दीदी। मैं आज शाम को क्या बनाऊंगी? आप बताओ बेटा क्या चाहिए? हम ना मेथी का पराठा बनाएंगे। दीदी, हाँ दीदी जल्दी आओ बाहर। आती हूँ। मैंने रुको मैं आता हूँ। दीदी, वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। ना काफी है? हो जाएगा दीदी, थैंक यू। हाँ आप भाई को पैसे देते हो ना? हाँ दे दूँगा। पॉकेट मनी और उसके महीने में उसके अकाउंट में भी डालते हाँ हो? डाल बेटा। तो वो फिर मुझसे पैसा क्यों लेके जाता है? तुमसे पैसा लेता है? हाँ तुम मुझे अब बता रही हो, तुम्हें पता है वो क्या करता है पैसे का? कुछ पता किया आपने? मुझसे भी लेता है, अकाउंट में भी डाल रही हूँ, फिर आप भी आपसे लेता है पैसे, ऐसे क्यों कर रहा है वो? पता किया आपने? नहीं, तो मुझे बताना चाहिए था बेटा। मुझे लगा ऐसा थोड़ा सा चाहिए तो इसलिए दे रही थी कि कुछ ज़रूरत होगा कॉलेज पहले जाने आप में। मुझसे उससे पूछना और पता करना, ठीक है? सोया नहीं है क्या? मुझे उसकी लाइट भी जल रहा है। बैटरी भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। व्यूज हाँ हाँ दीदी। क्या कर रहे कुछ हो? नहीं दीदी, किसी को बोलना नहीं। आप ज़्यादा सोचना बात को कर सकते हैं, मुझे इसलिए पैसा लेते थे मुझसे? दीदी, मैं आपको सब कुछ कल बता दूँगा, आप जाइए यहाँ से। चलिए चलिए, मुझे तो बताते मैं आपको कल सब बता दूँगा दीदी, डोंट वरी। आप
दीदी हाँ 1 मिनट बाहर आओ। आ रही हूँ। दीदी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे थोड़े से पैसे ले दो। मेरे पास पैसे नहीं है। सर दो ना दीदी, आज के लिए मांग रहा हूँ, फिर नहीं मांग रहा हूँ, थोड़े से तो मांग रहा हूँ। पैसा लेके यही कर रहे थे ना ड्रग्स। अरे थोड़े से मांग रहा हूँ दीदी, कल से नहीं मांग रहा हूँ। नहीं है। अरे आज के लिए दे दो ना दीदी, थोड़े से तो पैसे मांग रहा हूँ मैं आपसे। क्या हो रहा है? क्या हुआ? नहीं माँ कुछ नहीं, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज का तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे मैं ही। किचन में आप- सुन आप रही हूँ किचन ना? में जाइए। आप क्या किचन में किचन जाइए। में चलो हो? माँ मैं जा रहा हूँ। बराबर सुन रही हो आप लोगों कुछ का। नहीं माँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप किचन में अब जाइए। दोबारा आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक? चलो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। कल क्या हुआ था बेटा? इतनी आवाज आ रही थी झगड़े की। नहीं मम्मी कुछ नहीं। ठीक है, आओ इधर बैठते हैं, बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें गलत फहमी हुई बेटा। वो नशा नहीं कर सकता। मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, मैं सब अपनी आंखों से देखी थी। नहीं, मैं नहीं मानती। तुम्हें गलत फहमी हुई है कोई। बेटा मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो सुन के हैरान हुई बेटा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मैं झूठी हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आप मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठे हो, लेकिन भाई भी तो है ना, आपका भाई है। आपका क्या बोलूं बेटा, मेरे तो चक्कर आने लगा सुनकर। नहीं आप रिलैक्स हो जाओ। नहीं, मैं नहीं मान सकती ऐसा। मेरा बच्चा ऐसा नहीं है बेटा। हाँ शांत हो जाओ। नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है बेटा। वो ऐसा नहीं कर सकता। आप रिलैक्स हो, पर मैं सच बोल रही हूँ। आप मान नहीं लीजिएगा, वो गलत रास्ते पे चला गया है। ऐसा क्या करना है मैं उसके नहीं बाद मान- अरे तुम क्या कसूर की हो? डिस्टर्ब रहा है मुझे बात करने में। अरे मैं बोला ना, क्या बात है? डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। सुनिए, मैं क्या बोलूं? क्या बोलो? मैं बात आरम्भ करूँ। बोलो बात क्या है? हमारा बेटा ना नशे की लत में पड़ गया, नशा करने लगा। नशा हाँ। कब से करने लगा है? ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। मेरा बेटा, मेरा खून नशा कैसे कर सकता है? मुझे भी नहीं पता था। कभी खानदान में कोई किया ही नहीं। अभी पता चला है। वो बहुत ज्यादा नशा करता है। ये हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। आप मेरी बात झूठ मान रहे हो। कभी किसी ने खानदान में नशा किया ही नहीं कभी। आप पीछे से हम लोग पूछ लीजिए। भाइयों में, दादाओं में कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। कैसे वो करने लगा? प्रीति से पूछ लीजिए, आप मेरा बात झूठ बोल रहे अब बोलो प्रीति, क्या तुमने देखा? हाँ पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा। सही सही नहीं बताओ। मैं सच बोल रही हूँ पापा, वो नशा करने लगा था। और वो भी छोटे मोटे नशा नहीं, वो ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ बताया? पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हें पहले से पता नहीं था, नहीं पहले पापा, तुमने नहीं बताया। मैं खुद ही कर देखी रात को, जब सब लोग सो रहे थे तो मुझे मेरी नींद खुली। मैं किचन में गई तो देखी। कब की बात है ये? कल की बात है, कल रात की। हाय पीयूष, कैसे हो? मैं ठीक हूँ बड़े पापा, आप और? कैसे? कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है कॉलेज, बढ़िया चल रहा है। सुन एक बात, हाँ बोलिए। कल मैं मेरे रूम में चाय पी रहा था, कुछ आवाज़ सुनी, पिताजी माताजी, तो पिताजी है माताजी है, कुछ तेरे बारे में कुछ बोल रहे थे, कुछ नशे की बात लगी तुझे? नशा कर रहा है? हाँ बड़े पापा जी, मैं थोड़ा ड्रग्स लेता हूँ। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, ये अच्छा नहीं होता है नशा करना। तेरी सेहत खराब कर देगा, माइंड खराब कर देगा तेरा। क्यों नशा कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम मुझे बताओ। नहीं बड़े पापा,
अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। चलिए क्यों कर रहा मैं है? जरा दोस्तों के पास जाता सुन हूँ। सुन 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 क्या है? तू बैठ जा, बैठ। मुझे एक बात बता, तू नशा क्यों कर रहा है? बस अभी नशे की लत लग गई है। अरे क्यों, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ ना। प्रॉब्लम कुछ नहीं है। डरो मत, जब आज तक मैंने तुझे कभी डांटा है, कभी चिल्ला हो तुझे, बड़े पापा है ना, पिताजी के बड़े भाई हो गए ना मैं, जी तो फिर मुझसे कुछ भी मत छुपाना, मुझे बता दो क्या हुआ है, क्यों क्यों ऐसी ये ड्रग्स का नशा क्यों लगा तुझे? बस ऐसे ही दोस्तों की वजह से। कौन दोस्त है? है मेरे कुछ दोस्त। जरा मुझे बता दो, मैं उनको भी समझा दूंगा। देखो नशा करना अच्छी बात नहीं है, हमारे पूरे खानदान में हमारे पिताजी भी नहीं करते थे, मैं भी नहीं करता हूँ, तेरे पिताजी भी नहीं करते हैं, कोई भी नशा नहीं किया अभी तक। तेरे को अंदर से खोखला बना देगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा तो नशा करेगा तो, ना पढ़ाई होगी ना कुछ होगा, ना नौकरी होगी, कुछ नहीं होगा। सुन अभी तक बहुत है, अभी तक बहुत नहीं गया है, हमारे हाथ में है, छोड़ दे नशा करना, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा नशा भी छोड़ा दूंगा और तेरे मम्मी पापा को भी समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं कर। तुम क्या हो रहा है ये सब? बोलो, मैं सही बंद कर रह गया तुम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। खानदान का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया, मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ, ये मेरा बेटा आयुष्मान बनेगा, खानदान का नाम रोशन करेगा, लेकिन तुम नशे बंद करा दिया है। समाज में लोग क्या बोलेंगे बोलो, कैसे मैं मुझे दिखाऊंगा समाज में? रिश्ते नाते लोग तुम पे ठुकेंगे, मेरी बदनामी होगी। इसी के लिए पढ़ा था मैंने तुम्हें, यकीन दिखने के लिए। बोलो, जवाब क्यों नहीं देते हो? बोलो, जवाब दो। प्रमोद जी भाई। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके साथ मेरी सब कुछ बातचीत बोल गई, उसने नशा छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तुम चिल्लाने से काम नहीं होगा और बिगड़ जाएगा वो, उसको समझने की और समझाने की जरूरत है, अभी चिल्लाने से काम नहीं होगा। वो जिस दौर से गुजर रहा है ना, बहुत बेकार है। मैं भी जानता हूँ, तुम भी जानते हो, हम सब जानते हो, लेकिन उसको वहां से निकलना है, हमें उसको सपोर्ट करना है, उसको समझाना है, समझना है, तो ही वो उससे बाहर निकल सकता है। चिल्लाने से कोई काम नहीं, बिगड़ जाए। उसको मैंने समझा दिया है, वो अभी तुमसे हमारी सबकी माफ़ी मांगने आया है कि मैं आगे से नशे की लत छोड़ दूंगा। बराबर ना? छोड़ोगे ना? जी भाई। पापा को बोलो, सबको बोलो। सॉरी पापा, अगली बार से ऐसे नहीं होगा। तुम्हारे सॉरी बोलने से मैं मान जाऊंगा। बोलो, सॉरी बोलोगे कि जाके नशा करोगे? नहीं पापा, अगली बार से नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। अगली बार से मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगली बार सुनिए ना, बोलो। अपना बेटा नशे में पड़ गया, उसको माफ कर दो, एक बार नहीं करेगा। भैया ने भी समझाया ना उसको, आप भी एक बार माफ कर दीजिए। करने में क्या, एक बार माफ करके देखिए ना, तो हमें पता है। ये एक बार चांस दे दीजिए ना भाई को, माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो। देखो प्रमोद, उसे अभी हमारे सभी के सपोर्ट की जरूरत है। हम उसको सपोर्ट करेंगे तो उससे बाहर निकल आएगा, नहीं तो फिर और दलदल में फंस जाएगा। कभी वो ऊपर नहीं आ सकता है, हमें उसको समझना चाहिए।
उसका हम लोग काउंसलिंग करेंगे, उसको अच्छी तरह समझा देंगे, वो छोड़ देगा। एक दिन में छोड़ने वाली बात नहीं है। उसको क्या है, उसको संगत बुरी लगी, इसीलिए वो बिगड़ गया है। मैं जानता हूँ कि नशे की लत अच्छी नहीं है, हमारे फैमिली में कोई भी नशा नहीं करता है, लेकिन उसको आदत लग गई है, तो उसको वहाँ से निकलना हमारा फर्ज बनता है, ना कि उसके ऊपर चिल्ला के और धोई जमा के उसको और बिगड़ जाएगा फिर वो। समझा ना? समझ से काम लेते। ठीक है, बड़े भाई बोल रहे हैं तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगली बार से अगर नशा किया तो मैं घर से निकाल दूंगा बिल्कुल। ठीक है, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। ओके, आगे से गलती नहीं ना होगी। हाँ, मैं घर से निकाल दूंगा। थैंक यू बोल। अरे थैंक यू ना बेटा, तूने अच्छा डिसीजन लिया। साकार करने के लिए एक फिल्म की कहानी बहुत जरूरी होती है। एक नाम जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभर कर आया है, महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ लगातार नई कहानियां रची जाती हैं। MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, जहाँ सपनों को पंख मिलते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म की दुनिया में एंट्री के लिए तैयार करते हैं। MFI बॉलीवुड कास्टिंग कंपनी, यहाँ का हर एक स्टार एक नई कहानी का हिस्सा बनता है। महेश्वर फिल्म्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ हर किसी का सपना एक सच्ची कहानी बनता है। अपनी कहानी लिखें, अपने सपने साकार करें। कंप्लीट एडवांस्ड एक्टिंग ट्रेनिंग फॉर सिनेमा एंड थिएटर। MFI Film and TV Institute with 100% placement support since 20 years in Indian film industry. Join MFI, join Bollywood. 93247 54587. मुंबई, पुणे, कोलकाता, पटना, उत्तर प्रदेश।